दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शंकर मोक्तान। दर्शकवृन्द तराई मधेसमा यति बेला मिटर ब्याजको बिगी छ। साहुहरूले गरिब निरक्षरहरूमाथि जाली तमसुकले चरम आर्थिक शोषण मात्रै होइन सामाजिक अपराध नै गरेका छन्। यस्तै अपराध सर्लाहीमा भइरहेको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगरमा साहु नरेश चौधरीले स्थानीयलाई ऋण दिने र मिटर ब्याज लगाएर चल अचल सम्पत्ति हडप्दै आएका छन्। सर्लाहीको चन्द्रनगरमा साहु नरेश चौधरीले वर्षौंदेखि यस्ता झुटा तमसुकै भरमा गाउँका स्थानीय घरबार विहीन बन्दै गएका छन्। साहु नरेश चौधरीको मिटर ब्याजी ज्यादतीको पर्दाफास आजको निगरानीमा। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा मिटर ब्याजीबाट दर्जनौं सर्वसाधारणहरू ठगिएका छन्। गरिबी र अभावको मौका छोपी सर्वसाधारणको घरखेत उठीबास लगाइएको छ। यस्तो धन्दामा चन्द्रनगर 7कै नरेश चौधरीले सर्वसाधारणलाई झुटो र जाली तमसुक बनाएर चल अचल सम्पत्ति असुलिरहेको छ। सर्लाहीको साबिक गाविस चन्द्रनगरका स्थानीय मिटर ब्याजको जालझेलमा फसेका छन्। दर्जनौं गरिब र निरक्षरहरूको सुझोपनको फाइदा उठाउँदै जाली र सफेद झुट तमसुक गरिएको छ। जाली तमसुकको जालझेलमा मिटर ब्याज लगाएर घरखेत उठीबास लगाइएको छ। यस्तो मिटर ब्याजीको कालो धन्दामा सोही स्थानका साहु नरेश चौधरी रहेका छन्। साहु नरेश चौधरीले गाउँका सर्वसाधारणलाई काला तमसुक गरेर घरखेत असुली गरिरहेका छन्। नरेशले घर खर्च बापत ऋण दिने र त्यही ऋणको मूलधनको नक्कली कागज खडा गर्ने गरेका छन्। नक्कली र जाली तमसुकमा किर्दै गरेर हस्ताक्षर गरी सामा बढाउने गरेका छन्। वास्तविक लिएको ऋणमा कयौं गुणा बढीको तमसुक बनाएर मिटर ब्याजमा पैसा असुलिरहेका छन्। नरेशको जाली तमसुकमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू पीडित भएका छन्। साहु नरेश चौधरीको जाली तमसुकको ठगीमा पर्ने पीडित हुन् चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नाडी ताल निवासी विजय कुमार सिंह जस्तै दर्जनौं सर्वसाधारण छन् जो साहु नरेश चौधरीको काला र झुटा तमसुकै कारण चल अचल सम्पत्ति गुमाउन बाध्य छन्। पीडित सिंहले साहु नरेश चौधरीसँग 2077 साउनमा ऋण लिएका थिए। साहु नरेशले ऋण लिए बापत विजय कुमार सिंहले आफ्नो जमिन दृष्टिबन्ध गरिदिएका थिए। विजयले साहु नरेशसँग 12 पत्रक 3 लाख ऋण लिएकोमा विजयको परिवारले गएको माघ 24 मा 1,50,000 फिर्ता गरेका थिए। साहु नरेशले आफ्नो बही खातामा करिब 33 पटक भन्दा बढी पैसा लिएको अभिलेख राखेको देखाउँदै 9,66,000 मूलधन र 3,67,000 ब्याज गरी 13,33,000 बनाएको पीडित ज्योति सिंहले बताइन्। ओकरा ठमन हम गेली से ओकरा ठमन हम गेली कली कह के 50,000 दी कह के तो कहल की कह के देवी कह के से देवी कह के से बड़का बड़का यहाँ सब गाँव के है ओते बड़का बड़का आदमी सब होशियार साहब से सब हमरा ठमन से मुजालिक के दिल ले जाई छी कह के डिस्ट्रिक्ट बंधन कह के वैसे ही कह के ले जाओ कह के केकरा केकरा नहीं कह के सधालू हम सधाला नहीं कह के बाकी बाद हमर बचतै हमरा बोलो कैसे लो सधाब हम तो के देव कह के तम सधा हमर सब जति कह के से ले जाओ कह के तो हमने डिस्ट्रिक्ट बंधन करे गेली डिस्ट्रिक्ट बंधन करवैल कई अब वो रजिस्ट्री पास करवा लेलकै ओकरा से तब डिस्ट्रिक्ट बंधन कैला में तब ढवा मांगा जात रहली मांगत रहली 50,000 तब देत रहले बलवा के 10,000 बाकी बाद सादा कागज रहले एगो डायरी में सन हमरा से करवा लेत रहलै तब तकर बाद अब अपने फेन तब लिखित रहलै हमने देती 10,000 कहती कह के 10 दिन के बाद आबा तब फेन होते तक देबो फेन जैती तो फेन देती 10,000 तब फेर मतलब सन करवा लेती आई आ देती फेन 10,000 ना कह के सर हमरा से करवा लेले। त्यस्तै चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बलकुरुवा निवासी पुनेधर सिंह र सुशीला देवीलाई पनि साहु नरेशले यस्तै जाली कागजबाट ठगी गरेका छन्। उनीहरू पनि ठगिएका छन्। नरेश चौधरीसँग उनीहरूले केही वर्ष अघि 45,000 ऋण लिएका थिए। सुशीला देवीलाई साहु नरेश चौधरीले प्रति हप्ता 10,000 पैसा दिन्थे। एक हप्तामै 1,000 ब्याज जोडेर 2-3 महिनामै 2,20,000 मूलधन बनाए। साहु नरेश चौधरीले 10-15,000 गरी 4 पटकमा 45,000 रुपैयाँ दिएका थिए। तर 45,000 सेवाको साहु नरेश चौधरीले 6,81,000 को कपाली कागज बनाएका छन्। 2076 मा 6 महिनापछि साहुले अदालतमा मुद्दा हाले। अदालतको फैसलाबाट उनले साहु नरेश चौधरीलाई 10 कट्टा खेत बेचेर 8,45,000 ऋण तिर्न बाध्य भइन्। नरेश चौधरी से 45,000 ऋण लेली हमारा 45,000 के 2,20,000 बना के मूड बनैलक मूड बना के 6,81,000 के कागज बना के हमरा 6 महीना में मुदा के हमरा दे देलक पेश कर देलक अदालत में। ओते गोरमुड़ पकड़ली कनली समाज लंग गेली सबके कहली कोई न हमरा कोई न बस्ता कल कई कोई न कल की अवस्था
हम जाके बाद हमें लास्ट में जाके 1 साल के बाद हमें 8.5 लाख रुपया जमा करके अदालत में हम अपन मुद्दा आपस ले लेली। कितनो कहली तो उ न मानलकै, समाज सब केकरो बात न मानलकै, न कलकै। दू बेजी अदालत में से फिर गेलै। एते हम कमजोर, एते कनली, गोर पकड़ पूरा परिवार के कोई न हमरा तखनी चिन्हलकै, कोई न। सब हमरा भाई तखनी दुश्मन। जहाँ जाते तहाँ मलगवा जाइत रही तो पाछा लगा देत रही आदमी के, कु कथी करे जाए छै, कौन काम करे जाए छी मौगी उ जानी से करीत रहलै। तैयो हमें इहे आदमी छी से अभी की रहल छी गाँव में, नगर बस्ती में, 2 बाल बच्चा के मुँह देख के, लेकिन हमरा कोई न सर उपाय रही, कोई पति नहीं। एते हम कनित रहली से हम जनित रहलियै, एते बोवैली पाल, लेकिन ओकरा माया नाम के चीजे नहीं ओकरा से हमरा एते क देलकै। 45,000 के हमरा 8.5 लाख रुपया जमा करवा लेलकै अदालत। कतेका दिन में लेलक? 6 महीना में। त्यस्तै साहु नरेश चौधरीको जाली तमसुकले त्यही टोल निवासी प्रेमा सिंह पनि उत्तिकै पीडित छिन्। प्रेमाले 2 वर्ष अघि साहु नरेश चौधरीसँग 10,000, 5,000 गरी 20 गरी 35,000 ऋण लिइन्। तर 1 वर्ष नबित्दै साहु नरेशले मिटर ब्याजमा 2,60,000 ऋण बनाए। 35,000 को ऋणलाई प्रेमाले श्रीमान दुर्घटना भएको क्षतिपूर्ति पाएको रकमबाट 1,50,000 तिरेको बताइन्। 35,000 ले रहले कर्जा, अब 35,000 के 2,07,000 बनैले रहले तो 1.5 लाख दिलिए। आ उहे एक्सीडेंट भे गेली ना हमार गार्जियन, तो गार्जियन के वही में से पैसा दिली, उहे वाला पैसा 1.5 लाख रुपया दिली, लेके छोड़लक 1.5 लाख रुपया। एक चोटी 20,000, एक चोटी 10,000, एक चोटी 5,000। 35,000 हाँ 35,000 जमा पैसा। ढेवा रख ले यहाँ 2 बरस। 2 बरस में आके ढेवा कतेका लेलक? जोड़ लेगा ब्याज सहित कतेका? तो 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया। यसरी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका स्थानीयहरूलाई साहु नरेश चौधरीले मिटर ब्याज लगाउँदै आएका छन्। वर्षौंदेखि चौधरीको यस्ता धन्दा निरन्तर चलिरहेको छ। दर्जनौं विपन्न र गरिबहरूको अलिअलि भएको चल र अचल सम्पत्ति समेत जाली तमसुको माध्यमबाट लुटिरहेका छन्। नरेशको नक्कली कागजलाई हेरेरै अदालतले फैसला नरेशकै पक्षमा गरेको छ, जसले गर्दा नरेश जस्ता मिटर ब्याजीहरूको सर्लाहीमा रजगज मात्रै चलेको छैन, सयौं घरको उठिवास लाग्दै गएको छ। गरिबी निरक्षरको मौका छोपी साहु नरेश चौधरीको सर्लाहीमा राम राज्य चलेको छ। सफेद झुटा कागजलाई अदालतले सदर गर्दै नरेशको मिटर ब्याजलाई प्रशय दिइरहेको छ। गाउँ नै कंगाल बनाउने साहु नरेश चौधरीको यस्ता ज्यादती विरुद्ध कोही कसैले बोलेका छैन। उल्टो सफेद झुटलाई अदालतले समेत सदर गरिदिएपछि स्थानीयहरूको उठिवास लाग्दै गएको छ। साहु नरेश चौधरीको सफेद झुटको सिलसिलेवारको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। साहु नरेश चौधरीको सफेद झुट धन्दा यस्तो छ कि सोझा साझाको आर्थिक अप्ठ्यारोमा खेल्ने गर्दथे। अप्ठ्यारो परेको बेला भन तिमीहरूलाई कति पैसा चाहिन्छ म दिन्छु, यही थियो नरेशको ठग्ने रणनीति। विपन्न र निरक्षर साहु चौधरीको यही लोलोपत्तोको पासोमा पर्थे र परिरहेका छन् अहिले पनि। र अन्तमा साहु अदालतको ढोकामा पुगेपछि ऋणीहरूले थाहा पाउँथे कि साहु नरेशले जालझेल गरेको रहेछ। साहु नरेश चौधरीले सफेद कागजकै बलमा मुद्दा जित्छन् र जित्तिरहन्छन्। यो नरेशको नियमित कपटपूर्ण खेती हो। साहु नरेशले ऋण दिएपछि दृष्टिबन्ध गराउँछन् र गराउँदै आएका छन् पनि। यही फन्दाको पासोमा विपन्न र निरक्षरहरू फस्ने गरेका छन्। दृष्टिबन्धकै आठमा साहु नरेशले आफ्नै श्रीमतीको नाउँमा पीडित विजयको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन गरेका छन्। गाउँका सर्वसाधारणको सम्पत्ति हडपेर गाउँ कब्जा गर्ने दाउमा साहु नरेश चौधरी लागेका छन्। सोझा साझा सर्वसाधारणलाई साहु नरेश चौधरीले ठुला बडा डाक्टर, इन्जिनियर, अफिसरले समेत आफूसँगै कर्जा लिने गरेको सुनाउँछन्। ठुला बडाको मिठो गफ दिएर सर्वसाधारणले जाली तमसुक बनाउँछन्। विजय सिंहको परिवारलाई झुक्क्याएका साहु नरेश चौधरीसँग विजयको परिवारले दृष्टिबन्ध गरेर भए पनि पैसा लिन तयार भए। तर नरेशले उनीहरूलाई झुक्क्याएर श्रीमती सुभद्रा कुमारीको नाममा जमिन रजिस्ट्रेसन गरेको पछि थाहा भएको पीडित ज्योति सिंहले बताइन्। साहु नरेशले एकपटक कहिले 10,000 कहिले 15,000 मात्र दिन्थे र फेरि पैसा लिन अर्को दिन बोलाउँथ्यो। साहुले मेरो सामुन्ने पैसा समेत लेख्दैनथे र आफन्त या अरू कसैलाई पैसा लिन सँगै लिएर नआउनु भन्थे। उनीहरूले 2017 साउन 24मा नामसारी गराएर भदौमा पहिलो पटक 25,000 मात्र रकम साहु नरेशसँग लिए।
बाँकी पैसा लिन अर्को पत्रक आउनु भन्दै फर्काउने गर्दथे। विजय परिवारले 12 पत्रक गरी 3 लाख ऋण लिएका थिए। 2077 माघ 24 मा 1,50,000 फिर्ता समेत गरेका थिए। तर नरेशले बही खातामा करिब 33 पटक भन्दा बढी पैसा लिएको देखाउँदै 9,66,000 मूलधन र 3,67,000 ब्याज गरी 13,33,000 ऋण देखाएका थिए। विजयले सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेड शाखा लालबन्दीमा पुगे, तर साउ नरेशले आफ्नी श्रीमतीको नाउँमा उक्त जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेको थाहा पाएपछि विजय परिवार स्तब्ध भयो। विजय कुमार सिंहको नामदर्ता रहेको साबी गाविस चन्द्रनगर वडा नम्बर 8 मा किता नम्बर 245 5 कट्ठा 11 अब्बल जग्गा थियो। नरेशसँग पटक पटक गरी जम्मा कर्जा लिएको 3 लाख हो। नरेशले त्यही रकमको झुटो कागज बनाएर 2077 5 28 गतेमा राजीनामा पारित गराई ठगी गरेको भेटिएको छ। उता त्यस्तै चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बरकुर्बा निवासी पुनेधर सिंह र सुशीला देवी पनि यसै गरी ठगिएका छन्। रामप्रकाश चौधरीको छोरा नरेश चौधरीसँग केही वर्ष अघि 45,000 कर्जा लिएकी सुशीला देवीलाई साउ चौधरीले प्रति 10,000 को एक हप्तामा 1,000 ब्याज जोडी 2-3 महिनामै 2,20,000 मूलधन बनाएका छन्। पैसा उहे तिरलिया खेत बेच के 10 कट्ठा खेत रही मुदा दे देलकै। अदालत में हमरा मुदा कर दिल कि 10 कट्ठा खेत में रोका लगा के हमरा रोका कर दिल कि 10 कट्ठा खेत में हमरा रोका लगा दिल कि तो रोका लगा के तो अब खेत हमर बिकाई वाला न भेलै। तो हम पैसा लेके दोसर महाजन से हम तीर के हम रोका जमीन हम कह के छुड़ा के रहटरी हम ओकरा पास कर दिली। हमें 8-8.5 लाख रुपया हम तिरली हम जग के हमें अब कथी करूँ। अब 45 से गरीब रहली, कोई न हमरा चिन्हल के तखन मजबूर रहली। हमर घर वाला सेलर में पति खटी छै। अब जेहे हो 200 250 300 बाल बच्चा के अपन दुख धनी हमरा सेलर में खटी छै। हम अपने ईंटा में जाइ छी खटे, ईंटा बोकी छी सर, ईंटा में जाइ छी खटे। कथी करू, भट्ठा में बैठल रही छी तो की करू, न कमाबी तो कहाँ से अति हमरा गरीब के। बाल बच्चा हमर है छोट छोट, पढ़े लिखी छै, ओकर पढ़ाई लिखाई खेबा खर्चा सास है बुढ़िया के देते। अभी यहाँ के खेत कते का है यहाँ के नाम से? अभी एको धूर नहीं सर। घरारी घरारियो न है। घरारी केना है घर घरारी मोही रहलै, घरारी मोही रहलै सर। तो चाहल कि ये घरारी मोही है, ये घरारी मोही रहलै। अब वो रटरी करबैतियै तीर के केनियो से लेके, तो इहो घरारी हमरा बेईमानी कर लेतियै। तो वही के चलते की भेलै ऐसी घरारी न तीरे भलवली कोनो। तो हमर ननद अपन तीर के पैसा घरारी के अपना नामे रटरी करा लेलकै। 2,20,000 को लागि 6,81,000 को कपाली कागज बनाइयो। 2076 मा 6 महिनामा नबित्दै साउले अदालतमा कर्जा लिएको भन्दै मुद्दा हालिदियो। सुशीला परिवारले पनि अचल सम्पत्ति बेचेर नरेशलाई ऋण भुक्तानी गरेका थिए। काला तमसुक र झुटका कागजलाई न्यायालयले पनि सघाएको छ। कागजकै मुख हेरेर अदालतले साउ नरेश चौधरीको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ। त्यही फैसलाको हातमा साउ नरेशले गाउँलेको सम्पत्ति एकपछि अर्को गरी कब्जा गरिरहेका छन्। उनको सफेद झुटले गाउँ नै आक्रान्त मात्रै होइन, दर्जनौं सर्वसाधारणको उठीबास लाग्दै गएको छ। यसरी मिटर ब्याजिकको यो आतंकप्रति राज्य किन बेखबर छ? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। गाउँमा साउ नरेशको ज्यादती यति बिग्न छ कि 10,000 ऋण दिएर 10 लाख असुल्दै आएका छन्। यसरी वर्षौंदेखि नरेशको तमसुक आतंक गाउँमा व्याप्त छ। तमसुकले दर्जनौं घर परिवारको घरखेत हडपिएको छ। झुटा तमसुकको बलमा अदालतबाट मुद्दा जित्ने अनि सम्पत्ति हडप्ने उनको कुकृत्यप्रति सबै त्रसित छन्। नरेशकै कारण अहिले स्थानीय त्रसित बन्न पुगेका छन्। जी एकर तो दयनीय अवस्था है। घर बनावे के रहलै, कुछ पैसा के लेन देन नरेश से कैले है। सुनने छी कैले है। अब कौन ढंग से लेन देन कैले है न कैले है से हम सबके समाज के न मालूम है। अब लाके अब डिस्ट्रिक्ट बंधक कैले है कि रजिस्ट्री कर दिले है से हमारा सबके तो उतने मालूम नहीं है। अब नरेश गाँव है तो बरकुरबा के है तो भाई होते लगते, लेकिन वो सुने में आयल के बरकुरबे के केस सुने में आयल कि पुनेधर सिंह के कुछ अधिक कर दिले है। ओकर 10 कट्ठा खेत हाथ से बेहाथ कर दिल से बात। अब हम तो वह कहबे कब कतेक लेने है न लेने है, देने न देने है। ई छोड़ा बीच में अलग केक में तो कहे के लागी
अब कहली कि ओकरा बजा के लाओ नरेश के, नरेश ना आबै छै, लेकिन मतलब कि गलतीपूर्ण नरेश में ही है। यहाँ आके अगर सफाई देने रहती है वो भी पंचायत लेकिन न मिलती है। हम तो सब कथी कहू कि वो आके यहाँ सफाई ओकरा तो देबे के पड़े। अब केकरो गलत चीज के केकरो संपत्ति ले लेबै तो ठीक तो न भेले। देखू गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी आप एक के बाई ढवा ले लेके ओते एक से एक बाजी नहीं दिले है। अब वो तो आदमी जान के वो तो लेनी देनी करबे करे छी। वो मज गरीब आदमी के 9 लाख रुपया दिल है, वो संख्या वाली बात है, एकदम संख्या है। हाँ ओते ढवा दिल कही तो कम से 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी समाज में रह के ओरा कम से कम तो देवे के चाहिए ना। वो तो नेत खराब ही तब तो ओना कल के ना। वहन अति आई समाज में आवेला कही छी, समाज में ना आबै छी तो वहने ओकर नेत खराब है ना। विजय नाम के आदमी जो वो हमरा कहे तो एकरा सबके लेन देन एकरा सबके साल भर के हिसाब से चल रही है। तब उस साल भर में अब ये सोच रही कहले कि अब हमारा पैसा पूर गए से हम 1.5 लाख रुपया हम दे देने छी, 3.5 लाख रुपया लेने छी। हमारा रजिस्टर पास हमारा जमीन फिरता कर तो फिरता न करके उसका नाम कि 9 लाख है 13 लाख है वो कहे अतेक तो लेने से अतेक पैसा देवा था हम देवे कह के वो जमीन पास न कर रहा है। तो हमारा क्या 2-3 दिन बाद रहा विजय परिवार दोनों तो वो देखला कि कतेक तो लेने छा पैसा। तो हम तो लेने 3 लाख 3.5 लाख लेने छी। वो कहे कि हम 9 लाख लेने छा तखन 13 लाख लेने छा। अब लिस्ट में देखे छी तो 2,50,000 तक एगो लिस्ट में देख ली। वही विजय के लिस्ट में लेके आए तो वही में देखी पटक करके ये करीब ओते जोड़ ली ना, लेकिन ना तक पूरा 8-9 लाख। तो हम सोचलिए ठीक है ये बार है तो न करे तो विजय से हम नरेश जो है साहु है उस साहु से हम भेंटबै। हम साहु से भेंट के वास्तविक की है इस विषय में पैसा तू कतेक देने छ, कतेक लेने हो, कहिया क्या देने सब तो टिपन हो सब देखबै वो की बताई छै। आब वो की कहे छै एहिके बाद तब हम कहब कह के विजय के कहलिए। अभी तक लाए भी नरेश जो है साहब अभी तक भेटल हमारे भेंट न भी करें तो अब न भेंट नहीं करने अब भेटला के बाद काम होती। अगर न्याय दे वाला तब तक गाँव पालिका भेल बाधा भेल तब सब कुछ तब वास्तविक बुझ के न्याय कर। अब एक तरफा सुन के न भेल तब वास्तविक अब की है घटना। अब के बाद तो आइयो भेटे विचार बाजार के दिन के भेटतै तो आइयो का सलाह करबे केना कि वास्तविक बुझबै न। एहिके बाद तब गाँव में तो जाके तो कहे पड़ते वही नाही टोल में वहाँ के भर वाला आदमी के वास्तविक बात सुनाए पड़ते एना है ताकि अब वो सब की राय नहीं आल विजय आल नरेश न आल जी कतेक दिन पहले आयल ये करीब 15 दिन पहले से। 15 दिन पहले आल। अब अहाँ सब अभी तक कोनो पहल न करे सके ना पहल के नकले बात नहीं। विजय यहाँ न रहे यादव नरेश न रहे तो बीच में नरेश के हम यहाँ भेटल करीब 4-5 दिन पहले भेटल तो ये तो बरसात सब भेल मेला उला लाग गए वही हम सब भेटो नहीं कर सकलिए। हमको अब भेट बराबर भेट दै छी नारी में तो नारी में भेटते तो सलाह करबै कह तब अब अभी तक लगे कुछ दिन विजय आल 2-3 दिन पहले तो कि वो न्यायपालिका में ये नहीं तो अब वो लेन देन अब दोनों अब पैसा का जरूरी पूरा पैसा लगाए के जरूरी तो दोनों अपना मिल के कल अब जब लेन देन में फर्क पड़ गया के बाद में तब दोसर के मालूम हो ना। लेकिन 9 लाख रुपया एगो गरीब आदमी के दिले साहब उनके 1 लाख रुपया दै छै तो दूगो लोग के बैठाबै छै करे के जानकारी चाहिए। लेकिन 9 लाख रुपया एगो साहब देले के आ वो दूसरा आदमी में जानकारी ना भेले दूसरा जानकारी 2 आदमी जानकारी विजय के है, विजय के परिवार के है, विजय के अथी पति के हाँ ये विजय दोनों परिवार दोनों जाकर लेकर अभी तो रह गए। ये भी तो शंका है ना, शंका के घेरा में है। लेकिन कहे पड़ले कि देखी से हो रहा है पटक जल लेने है तो वो सही कराने वो 25 लाख में या 25,000 में
10,000 में 15,000 में पटक पटक मिट्टी के लेने तो सही कराने आ एहिमे हमारे दोबारा जे विजय अथी नरेश बला वो जब देखली लिस्ट अनलक तो एक महीना के एक वही गते में कहीं फर्क 15,000 है तो कहीं 20,000 है एक ही दिन के मिट्टी में वही लेके शंका लाग रहा है। नरेश चौधरी जे जसरी काला तमसु गरेर गरिब र विपन्नहरूको उठ्पास लगाइरहँदा पनि कोही कसैले मुख खोलेका छैनन्। गाउँमा यति विघ्न ज्यादती हुँदा पनि न कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू उनको विरुद्धमा बोल्न हिम्मत गरेका छन्, न यो मुलुकको कानुनले नरेश चौधरीको ज्यादतीलाई नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न सकेको छ। कोही कसैले नरेशको विरुद्ध नबोल्दा गाउँ नै कङ्गाल बन्दै गएको छ। दर्जनौं सर्वसाधारणको उठिबास लागेको छ। नरेश चौधरीले गरेको यो ज्यादतीको विषयमा राज्य संयन्त्रले अविलम्ब सुनोस् र कानुनी कारबाही गरोस्। हामी थप मिटर ब्याजी नरेश चौधरीको थप कर्तुत सहित फेरि आउने नै छौँ। हवस् त आजलाई यति। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।